अगर आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं और आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं और ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये 13 प्रकार के बदलाव के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप जो है यहाँ पर फंस सकते हैं। अगर आप बिहार में ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो रुक जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 1 अप्रैल से दाखिल खारिज के नियम बदल गए हैं और अगर ये 13 बदलाव अगर आप नहीं जाने तो आपका पैसा यहाँ पर फंस सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो ये 13 प्रकार के जो यहाँ पर बदलाव किए गए हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपका यहाँ पर जो लाखों का पैसा डूब सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार का नया नियम जो है यहाँ पर ज़मीन खरीद बिक्री करने को लेकर के है और रजिस्ट्री को लेकर के है और दाखिल खारिज को लेकर के है। इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जो 2026 में लागू यहां पर जो कर दिया गया है। यहां पर जो 1 अप्रैल से इसे लागू कर दिया गया और ये 13 प्रकार के बदलाव यहां पर किए गए हैं। और अगर आप यहां पर अगर जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यहां पर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप नहीं जानेंगे ये 13 प्रकार के बदलाव तो फिर आप जमीन खरीदने के बाद जो है यहां पर फंस जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि दाखिल खारिज किसे कहते हैं और ये कैसे यहां पर किए जाते हैं, ये दाखिल खारिज होता क्या है। तो आपको जो दाखिल खारिज के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। दाखिल खारिज क्या होता है, जब आप जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री के बाद सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ाना यहां पर जो जरूरी होता है। जब आप जमीन खरीदते हैं, खरीदने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में जब तक आपका नाम नहीं चढ़ता तब तक आप उस जमीन का मालिक नहीं यहां पर माने जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज यहां पर कहते हैं। जो व्यक्ति बेचते हैं उसका नाम को खारिज कर दिए जाते हैं और जो व्यक्ति खरीदते हैं उसका नाम को यहां पर जो दाखिल किए जाते हैं। तो यही प्रक्रिया को दाखिल खारिज का नाम यहां पर दिया गया है, जिसे हम लोग इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ आप यहां पर जो रजिस्ट्री से आप मालिक यहां पर नहीं बनते हैं। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक आप यहां पर जो लीगल तरीके से आप यहां पर जो ऑनर, उस जमीन का, उस प्लॉट का ऑनर, आप यहां पर उस प्रॉपर्टी का ऑनर आप नहीं बन पाएंगे। ये आपका यहां पर जो कानूनी प्रावधान है, तो इसलिए इसके बारे में आपको नॉलेज होना बेहद जरूरी है। अगर आप ये सारी चीज अगर नेगलेक्ट करेंगे तो फिर आप समस्या में यहां पर पड़ जाएंगे। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी यहां पर जो अपडेट की। 1 अप्रैल 2026 से यहां पर बिहार में दाखिल खारिज के नियम यहां पर बदल दिए गए हैं। तो आपको इन बदलावों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री द्वारा नया नोटिस जारी किया है कि जिसमें कई यहां पर जो है बड़े बदलाव के बारे में यहां पर जो बात किए गए हैं। जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री है उन्होंने नया नोटिस जारी किया और ये सारे बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो ये सबसे पहले आपको ये 3 प्रकार के काम आपको कर लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप जमीन जब खरीदेंगे तो खरीदने से पहले आपको जमाबंदी चेक कर लेनी है कि जो व्यक्ति आपको बेच रहे हैं, जिनसे आप जमीन खरीद रहे हैं, उनके नाम से जमाबंदी है कि नहीं है। जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उनके नाम पर जमाबंदी होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप समस्या में यहां पर पड़ सकते हैं। आपका म्यूटेशन नहीं होगा, फिर आपको यहां पर जो दौड़भाग यहां पर जो करना पड़ सकता है। जमीन अगर खरीदने के बाद आपका म्यूटेशन अगर आपका नहीं होता है, अगर जो जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन रिकॉर्ड अगर नहीं है, अगर आप चेक नहीं किए तो आप इस कंडीशन में फंस सकते हैं। उसके बाद आपको संयुक्त जमाबंदी से आपको बचे रहना है और संयुक्त जमाबंदी वाला जमीन अगर आप खरीद रहे हैं तो वो भी जमीन आपको खरीदने से बचना है। ज्वाइंट जमीन यहां पर खरीदना रिस्क आपका यहां पर हो सकता है, आगे विवाद भी यहां पर हो सकता है। हो सकता है कि अगर ज्वाइंट जमाबंदी है, कई हिस्सेदार का जमीन होते हैं और कोई व्यक्ति अधिक जमीन बेच देते हैं हिस्सेदारों की बिना अनुमति का, तो इसमें भी आप यहां पर फंस सकते हैं। इस तरीके यहां पर जमीन आपको लेने से बचना चाहिए। जब तक आप जमाबंदी नहीं देखेंगे तब तक आपको ये रिकॉर्ड यहां पर पता नहीं चल पाएंगे। उसके बाद बिना चेक किए यहां पर खरीदना आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपने यहां पर जो है बिना जांच के जमीन खरीदी तो यहां पर जो बाद में बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। आप पेपर अच्छे तरीके से चेक नहीं किए और जमाबंदी आप अगर चेक नहीं करते हैं कि वो जो प्लॉट आप खरीदना चाह रहे हैं उस प्लॉट में उसका जमाबंदी है कि नहीं है, उसके नाम से उतना जमीन है कि नहीं है जितना वो उस प्लॉट में हमें बेच रहा है। आपको पोजीशन में तो दिखा देगा कि इतना जमीन है, मान के चले 10 डिसमिल का प्लॉट है और आपको बेच रहा है वहां पर जो 15 डिसमिल, लेकिन उसका जो जमाबंदी में यहां पर जो किया हुआ है तो 15 यहां पर जो 10 डिसमिल का है, लेकिन आपको बेच दिया यहां पर 15 डिसमिल। तो इस कंडीशन में यहां पर जो आप फंस सकते हैं। प्लॉट में जितना जमीन है उतना अगर जमाबंदी है और उतना अगर वो बेच रहा है तो फिर इस कंडीशन में आप ठीक है। अगर प्लॉट में जितना है और जमाबंदी में यहां पर कम है और आपको बेसी बेच रहा है तो फिर आप समस्या में यहां पर पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको जमीन खरीदने से पहले ये 3 काम सबसे पहले आपको कर लेना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका म्यूटेशन कराने में, दाखिल खारिज कराने में आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, आप रजिस्ट्री में ये सारी यहां पर जो जानकारी देना अनिवार्य यहां पर कर दिया गया है। अब जब
जब आप जमीन रजिस्ट्री करने के लिए जाएंगे तो आपको ये सारी यहाँ पर जो जानकारी आपको देना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आपको निबंधन कार्यालय का नाम आपको देना होगा। उसके बाद अंचल, कौन सा अंचल से आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं और किस अंचल से आप जमीन यहाँ पर जो है खरीद रहे हैं, किस अंचल का, वो आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद मौजा कौन सा है, उसके बाद खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है और रकबा कितना है, कितना जमीन आप जमीन के अंदर से आप जमीन खरीद रहे हैं, वो आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद क्रेता का नाम और विक्रेता का नाम, उसके बाद जमीन का लोकेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद फोटो सहित यहाँ पर जो है आपको जो जमीन बेच रहे हैं उसका फोटो सहित आपको यहाँ पर देना पड़ेगा लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद जो खरीद रहे हैं उसका यहाँ पर जो है आधार कार्ड लगने वाले हैं और जो बेच रहे हैं उसका यहाँ पर आधार कार्ड, उसका फिंगरप्रिंट, उसका यहाँ पर जो बायोमेट्रिक लिए जाने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो जमीन का रजिस्ट्री अब जो है प्रक्रिया को पूरा किए जाएंगे। और जो भी व्यक्ति इस यहाँ पर जो कंडीशन को अगर फॉलो नहीं करते हैं, ये प्रक्रिया अगर वो नहीं अपनाते हैं, किसी में भी अगर वो फेल हो जाते हैं तो उसका रजिस्ट्री यहाँ पर नहीं माने जाएंगे और रजिस्ट्री उसका नहीं यहाँ पर किए जाएंगे। अगर ये जानकारी अगर आपके पास अगर नहीं है और आपको ये जानकारी नहीं है तो दाखिल खारिज में आपको यहाँ पर समस्या हो सकती है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना पड़ेगा और ये सारी जानकारी अगर आपके केवाला में अगर दिया हुआ रहेगा, अगर आपके यहाँ पर जो सेल डीड में अगर से ये सारी यहाँ पर जानकारी दिया हुआ रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं उस जमीन को यहाँ पर जो है आपको दाखिल खारिज म्यूटेशन कराने को लेकर के। उसके बाद यहाँ पर अब सबसे बड़ी यहाँ पर जो सुविधा ये आई है कि अब अपने यहाँ पर जो दाखिल खारिज का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप जो दाखिल खारिज के लिए देंगे या फिर आप यहाँ पर परिमार्जन के लिए देंगे तो पहले ऑफलाइन में क्या था कि आपको कुछ भी पता नहीं चलता था, 6-6 महीना साल भर आपका यहाँ पर जो आपको कुछ भी पता नहीं चल पाया मेरे पेपर के साथ क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब जो है यहाँ पर आप जैसे ही अप्लाई कर देते हैं तो आपको स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। चाहे आप यहाँ ऑनलाइन अगर कर देते हैं तो अगर आप परिमार्जन के लिए दिए या फिर आप दाखिल खारिज के लिए दिए हैं तो दोनों कंडीशन में आप जो यहाँ पर केस नंबर से आसानी से आप जो यहाँ पर उसे ट्रैक कर सकते हैं, उसे आप यहाँ पर जो चेक कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि आपका आवेदन किस यहाँ पर जो स्टेट में है, पेंडिंग है या फिर अप्रूव हुआ है नहीं, ये सब कुछ आप जो है यहाँ पर स्टेटस में आसानी से देख सकेंगे। ये सारी अपडेट ऑनलाइन यहाँ पर कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगला जो अगर आप यहाँ पर जो दाखिल खारिज अगर आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए दाखिल खारिज आपका रिजेक्ट क्यों होता है, जो पहले मैंने बताया कि कोई भी अगर आपका यहाँ पर डेटा अगर मिसमैच हो जाते हैं, आपका यहाँ पर खाता खेसरा रकबा या फिर यहाँ पर आपका नाम वगैरह में और उसके बाद जमाबंदी वगैरह में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अगर पाया जाती है तो आपके जमीन का जो आप यहाँ पर म्यूटेशन के लिए दाखिल खारिज करवाने के लिए दिए हैं तो वो उस कंडीशन में अगर वो त्रुटि पाए जाते हैं तो इस कंडीशन में आपका दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर देंगे। अगर एक बार अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपका बिना कोर्ट जाए आपका काम यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। आपको कोर्ट से अप्रूव यहाँ पर करा करके लेके आना पड़ेगा DCLR ऑफिस से, तभी आपका यहाँ पर होगा। आपको बहुत समय लगेगा और परेशानी अलग से यहाँ पर होने लगेंगे। तो इसलिए आपको अगर आप चाहते हैं कि हम परेशानी ना पड़े जमीन खरीदने से पहले ही आपको ये सारी यहाँ पर चीजें चेक कर लेना बेहद जरूरी है। तो अगर आपका भी जमीन का दाखिल खारिज आपने यहाँ पर करवाने के लिए दिए और आपका रिजेक्ट कर दिया तो आपको सबसे पहले कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पर आपको DCLR ऑफिस से आपको अप्रूव करा करके लेके आना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर जो दोबारा फिर से आपका CO के द्वारा जो आपका अंचल के CO के द्वारा तब आपका यहाँ पर अप्रूव करेंगे। उसके बाद आपका दाखिल खारिज का काम आगे बढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आपका दाखिल खारिज को कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो अपनी जमीन का यहाँ पर जो दाखिल खारिज को आसानी से कर सकते हैं। और आप अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो खरीदने से पहले आपको ये 13 प्रकार की बातें जानकारी होना बेहद जरूरी। इस बातों को ध्यान में रख करके ही आपको जमीन खरीदनी है। अगर आप नहीं खरीदेंगे इस 13 प्रकार की जानकारी को बिना आप अगर नजरअंदाज करके खरीदेंगे तो फिर आप जो है यहाँ पर समस्या में पड़ेंगे और समस्या में पड़ने पर जो है आपको यहाँ पर बहुत समय लगने वाला है और पैसा भी बहुत अच्छा खासा आपका यहाँ पर खर्च होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस तरीके से और भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं इस प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी आप जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।